यारों का जश्न है। अग्रवाल साहब, ये हो क्या रहा है? मेरे घर की बहू क्या एक वॉशिंग मशीन बनेगी? प्लीज करके कुछ करना होगा। कौन करेगा बीना जी? आप करेंगे अग्रवाल साहब, और कौन करेगा? मैं। लेकिन आप इसकी पॉजिटिव साइड तो देखिए। अरे हमारे घर में बहू वॉशिंग मशीन आ रही है, कम से कम कपड़े तो धोएगी। वरना आजकल की बहुएं घर में आकर करती क्या है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अग्रवाल साहब, आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ मैं इतनी टेंशन में हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे को एक मशीन से इश्क हो गया है। और बीना जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? कोई वायरस आ गया, मैं चेक करूंगा, ठीक कर दूंगा। डोंट वरी एट ऑल। वो सब छोड़िए, आइए पहले यारों से बात करते हैं। पारो, पापा मम्मी के रिएक्शन को देख के परेशान मत होना। हर लड़के लड़की की लव स्टोरी में ऐसा ही होता है। पहले लड़के के मम्मी पापा लड़की को देख के चौंकते हैं, फिर नाक मुंह बनाते हैं और फिर बाद में मान जाते हैं। हमारे भी पापा मम्मी मान जाएंगे। हाँ। यारो, क्या मैं आपके कपड़े धो सकती हूँ? पगली, कपड़े धोने के अलावा भी जमाने में बहुत सारे काम हैं। कपड़े धोना सब कुछ नहीं होता। तुम मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारी आंखों में देखूं, दोनों प्यार की दो बातें करें, रात भर एक दूसरे को देखते रहें। और क्या चाहिए? रात हो गई है यारो। आप मुझे स्लीप मोड में डालकर मेरी बैटरी बचा सकते हैं। नहीं पारो, आज क्या जिंदगी भर तुम कभी भी चिंता मत करना। अब से तुम्हें चार्ज करने की जिम्मेदारी यारो की है। बेटा यारो। यस पापा, यस मम्मी। बेटा, तुम तो जानते हो कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें ही प्यार करते हैं, और तुझे ये भी पता है कि हम तुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए कभी मना नहीं करते, है ना? पापा, आप यारो को किसी चीज के लिए मना करने वाले हैं क्या? हाँ यारो, एक वॉशिंग मशीन से करके प्यार करने के लिए मना कर रहे हैं हम। मम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे वॉशिंग मशीन मत बोलना। ये पारो है, यारो की पारो। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ फॉल्ट आ गया है तेरे सिस्टम में। मैं काम करता हूँ ना, तेरा चिप निकालता हूँ, उसको स्कैन कर लेता हूँ और फॉल्ट को रेक्टिफाई कर देता हूँ, तो सब ठीक हो जाएगा। शायद कोई वायरस आ गया लगता है। प्यार कोई वायरस नहीं होता। यारो समझ गया है ये सब क्या हो रहा है। क्या हो रहा है यारो? बड़े बड़े आशिकों के साथ जो होता है वैसा ही यारो के साथ हो रहा है पापा। ही रांझा, रोमियो जूलियट और देवदास पारो, और वैसे ही यारो की पारो। प्यार मोहब्बत, ऊंच नीच, जात पात की बहुत बड़ी दीवार पापा आपने खड़ी कर दी है। यारो, क्या मैं आपके कपड़े धो सकती हूँ? देखो बेटा, वो कपड़े धोने की बात कर रही है, वो मशीन है, अपना काम करना चाहती है, उसको छोड़ दो बेटे, उसको अपना काम करने दो। पारो, यहाँ पे शादी ब्याह का बहुत सीरियस मैटर डिस्कस हो रहा है और तुम बीच में ये सब बातें कर रही हो। पापा, पारो में अभी बचपना है, शादी के बाद समझा दूंगा। देखो बेटा, एक बात को समझो, समाज ये जो रिश्ता है ना उल्टा सीधा, ये इसको मंजूरी कभी नहीं देगा। यारों को समाज की परवाह नहीं है। यारों को अगर परवाह है तो सिर्फ अपने मम्मी पापा की। अगर मम्मी पापा को ये रिश्ता नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, यारो अपने मम्मी पापा की बात सुनेगा। लीजिए पापा, मेरी चिप निकाल लीजिए और उसमें से डिलीट कर दीजिए केमिकल लोचा। निकाल लीजिए चिप। ठीक है, यारो खुद ही निकालता है। यारो, रहने दे। यारो,
जिस बात में तेरी खुशी है तू वही कर, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अच्छी बात है कि आप जालिम जमाने वालों की तरह नहीं हैं। आप सच्ची मोहब्बत के कदरदान हैं पापा। देखा पगली, कहा था ना बाद में पापा मम्मी मान जाते हैं। मीना जी, घर में थोड़ा जहर है क्या? क्या करोगे अग्रवाल साहब? डाल डाल के मशीन में डालोगे? नहीं, अपने मुंह में। चलिए आई। 1 मिनट। यारो, यारो, यारो। नहीं सुनेगा, बिजी है। हाँ, हाँ। अग्रवाल साहब, आजकल आप मशीनें कम और मुसीबतें ज्यादा इजाद कर रहे हैं। अरे क्या जरूरत थी आपको बना बना के एक वॉशिंग मशीन बनाने की? चुपचाप जाते एक दुकान से उठा के वॉशिंग मशीन ले आते। बनानी थी आपको तो बना ली। अब उसमें धो धो के कपड़े भी नहीं धो सकती। पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि आपके बेटे ने अपनी पारों के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स और फ्लावर्स सजा रखे हैं। उसमें कपड़े क्या मैं खाद दूंगी? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, आप क्यों आ गए? मतलब कैसे आना हुआ? अग्रवाल साहब, हमें आप एक बात बताइए। जब आपका यारो पैदा हुआ था तो नर्स ने क्या कहा था कि लड़का पैदा हुआ है या मुसीबत, वो भी एकदम ठो। चतुर्वेदी साहब, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? यारो मेरा बेटा है, कोई मुसीबत नहीं है। मुसीबत? अरे बल्कि ठो मुसीबत है। और अग्रवाल साहब, आपका ना पूरी दुनिया में इकलौता जवान लड़का है जो वॉशिंग मशीन से नैन मटक्का कर रहा है। बताइए। अरे पूरी सोसाइटी में वॉशिंग मशीन को लिए ये घूम रहा है। आई लव यू, आई लव यू, ये कह रहा है। अग्रवाल साहब, हमारी सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे हैं। जरा सोचिए कि उनके दिमाग में इस यारों की हरकत का क्या असर होगा। कल को वो बोलेंगे पंखा को देख के कि आई लव यू, टेबल लैंप को गले लगा लेंगे। ऐसा है ना कि ऐसा लड़का हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकता जो सर में खाली कनिस्टर लेके चल रहा हो। समझ गए ना आप? तमीज से बात कीजिए। यारों के सर में दिमाग है, दिमाग तो कनस्तर नहीं है खाली। देखिए अग्रवाल साहब, हम बिल्कुल होश से बात कर रहे हैं, हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, समझे ना? एक बात बताइए, कि आप साइंटिस्ट है ना? हाँ वो तो हूँ। और साइंस को आप मानते हैं? हाँ बोलिए। हाँ तो हो गया ना फैसला। हमारा एक दोस्त डॉक्टर है तो वो यारों के दिमाग का चेकअप करेगा, और वो भी सोसाइटी वालों के सामने। चतुर्वेदी जी। भाभी जी, वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन सच में मैं कह रही हूँ ना, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। अरे भाभी जी, आप परेशान मत होइए। क्या है ना कि हम इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि यहाँ जो भी काम करें ना, वो सोसाइटी के हित के लिए करें। और आज हम सोसाइटी की मीटिंग बुलाए हैं जिसमें डॉक्टर डैंग आएंगे और वो यारों के दिमाग का चेकअप करेंगे। मतलब दिमाग का दिमाग, कनिस्टर का कनिस्टर। अच्छा भाभी जी नमस्ते। चतुर्वेदी जी, अरे लेकिन भाभी जी नमस्ते। इनकी बात सुन तो लीजिए 1 मिनट। आप क्या? नहीं, हमने नमस्ते कर दिया ना, आप ज्यादा बोलिए नहीं, बकवास कर रहे हैं हमसे। घर में एक बूंद दूध की नहीं है और तुम दोनों यहाँ निठल्लों की तरह बस बैठे रहो। ये क्या कर रहे हो तुम? मनी प्लांट को घूर रहा हूँ। इसमें से जैसे पैसे निकलेंगे ना, प्रेम की मम्मी की कसम, तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगा। वेरी फनी। तुम मनी प्लांट को घूरने से अच्छा ना गाय घर में बांध लो, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। अरे बच्चों, अरे अब बेटा ऐसा है कि मुझे तुम लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है।
क्या हुआ अंकल, आप बड़े परेशान लग रहे हो। तुम सबको मालूम पड़ गया होगा कि यारो को एक वॉशिंग मशीन से प्यार हो गया है। हाँ अंकल, हमें पता चला, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, अपने यारों के लिए वॉशिंग मशीन क्यों बना दी, लड़की बना देते। वेरी स्मार्ट बेटा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मुझे क्या मालूम था कि प्यार कर बैठेगा उससे। प्यार तो छोड़ो, अब वो उससे शादी करना चाहता है। शादी शादी? ये तो गजब हो जाएगा अंकल। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि यारो वॉशिंग मशीन के साथ 7 फेरे लेता हुआ कैसा लगेगा। अरे वो छोड़ो, जो समस्या सामने है उसको सुनो। चतुर्वेदी साहब एक साइकियाट्रिस्ट को ला रहे हैं यारो का इलाज करवाने के लिए, उसके दिमाग का चेकअप करवाने के लिए। अंकल, अंकल, यारो कहाँ है? मेरे जीजू ने जिस साइकियाट्रिस्ट को बुलाया था वो डॉक्टर डैंग आ चुके हैं। मेरे जीजू और वो डॉक्टर यारो को ढूंढ रहे हैं। यारो है कहाँ? अरे बेटा, वो अपनी पारो को लेकर गया है मॉर्निंग वॉक पे। कहता है कि मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो प्यार बढ़ता है। मुझे भी कहता है पापा मम्मी को लेके जाया करो, आपका प्यार बढ़ेगा। अब टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है वो कहाँ गया होगा, हम लोग उसे समझाएंगे। चलो अंकल डोंट वरी। फूल गुलाब का फीका है तुम्हारी रंगत के आगे। अगर खुशबू का कंपटीशन हो तो तुम्हारा डिटर्जेंट जीत जाए। कमाल की हो तुम, फिर से बड़ा जबरदस्त झटका दिया मुझको। यारो, अरे इधर आएगा, तुझसे जरूरी बात करनी है। यहाँ पर क्यों आए हो? तुझे समझाने यार, और किस लिए। देख यारो, तेरा जो ये प्यार है ना, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन सोसाइटी वाले नहीं समझेंगे। मुझे पता है ये जमाने वाले बहुत जालिम होते हैं। और खास तौर से वो चतुर्वेदी अंकल, वो तो बिल्कुल भी नहीं। उनसे तो कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने तो दिमाग के डॉक्टर को बुलाया तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए। लेकिन अमर प्रेम शिल्पी डॉली, वो डॉक्टर अगर यारो का चेकअप करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि यारो एक रोबो है। यारो है। यही तो टेंशन की बात है यारो। लेकिन टेंशन मत लो, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। यारो तू ऐसा कर, तू कुछ समय के लिए ना यहाँ से कहीं और चला जा। हाँ, और अगर चतुर्वेदी जी पूछेंगे कि तू कहाँ है, तो हम लोग बोल देंगे हमें मिला ही नहीं, हमें पता ही नहीं। छुप जाऊं? करेक्ट है, और तब तक वो डॉक्टर डैंग तुम्हारा वेट करके चले जाएंगे। देखो यारो, इसके अलावा हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है अब। तो भाइयों और बहनों, जब जब सोसाइटी पे ठो आ जाती है। किस तरह की ठो? अरे भाई मुसीबत। और जब जब सोसाइटी पे मुसीबत आती है, उस बीच में चतुर्वेदी जी आ जाते हैं। तो हमको शक है कि ये जो अग्रवाल साहब के सुपुत्र है ना यारो, उनके दिमाग में कुछ ठो है, और उसी को चेक करने के लिए डॉक्टर डैन आए हुए हैं। चतुर्वेदी जी, यारो है कहाँ? अरे डॉक्टर साहब, जैसे कच्छू छाप को देख के ना मच्छर छिप जाता है, वैसे ही आपको देख के यारो छिप गया। देखिए चतुर्वेदी साहब, हमारा बेटा यारो बहुत ही स्वस्थ है, बहुत हेल्दी बच्चा है। उसको इस फालतू टेस्ट से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा अग्रवाल साहब, अरे उसका टेस्ट करने के लिए आप डर क्यों रहे हैं? हमको तो पूरा शक है कि आपने ही यारों को छिपा के रखा है। अगर यारो यहाँ नहीं आया ना, तो हम उसको फेल समझेंगे, और फिर वो ये सोसाइटी में नहीं रह सकता है, वो भी एकदम ठो। यार अब हम यारो को कहाँ छिपाएंगे? यारो ने सोच लिया है कि यारो कहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा यारो? यारो सोसाइटी मीटिंग में जाएगा और वहां जाके अपने प्यार का इजहार करेगा। ये क्या कह रहा है यारो? अगर ऐसा है तो वो साइकियाट्रिस्ट तुझे पागल डिक्लेयर कर देगा। हाँ, और तुझे बचाने के लिए अग्रवाल अंकल को सच बताना पड़ेगा कि तू एक रोबो है। हाँ यारो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, प्लीज मत जाओ ना। कभी भी नहीं चाहते। हाँ यार, यारो ने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं। छुप छुप के आहें भरना क्या,
जब प्यार किया तो डरना क्या। ये पता नहीं कहाँ गालिब सीख के आया है। इसको मुझसे ज्यादा वाला प्यार हो गया है। क्या मैं आपके कपड़े धो सकती हूँ? नहीं, अभी इस वक्त नहीं। कभी भी कुछ भी बोलती हो तुम। 7 फेरे होने के बाद सब सिखा दूंगा कब क्या बोलना है। भाई पूछो यारो कहाँ है। देखो अगर यारो यहाँ नहीं आया तो वो इस बात को साबित करता है कि यारो हमसे कुछ छिपा रहा है। कहाँ है वो? नहीं चतुर्वेदी अंकल, यार वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। यार वो अपनी पारो के साथ आ गया है यहाँ पे। चलो पारो। पापा मम्मी, यारों की वजह से आप दोनों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। बेशरम कहीं का। अरे बेटा, हमको ठो नहीं बल्कि हमको फुल कॉन्फिडेंस है कि तुम एक नंबर के बावले हो, पगले हो। बावला पगला नहीं हूँ, यारो हूँ। डॉक्टर साहब चेक करिए इसको। यारों, सबसे पहले हम तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं। 625 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है? 15,625। 15,625 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 25 से, तो आंसर होगा 3,90,625। 3,90,625 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आंसर होगा 97,65,625। ऐसे में दिन भर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ, भाग कर सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे चुप करिए ना। अरे कोई पागली होगा जो 25 का पहाड़ा याद करके बैठा होगा। अरे नॉर्मल लोग ना 10-11 में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अब इसमें कौन सी ठो वाली बात हो गई? अब चुप रहिए चतुर्वेदी जी, मुझे टेस्ट लेने दीजिए। अगर तुम्हें 3 ऑप्शन दिए जाएं, सबसे अमीर बनने का, सबसे फेमस बनने का या सबसे हेल्दी बनने का, तो तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? यारो चूज करेगा सबसे हेल्दी होना, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो पैसे आप कभी भी कमा सकते हैं, फेमस आप कभी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप फेमस होके और पैसे कमा के भी खुश नहीं रह पाएंगे, है ना मम्मी? हेल्थ इज वेल्थ। करेक्ट। चुप रहो। अच्छा अरे डॉक्टर साहब, अरे सीधा सीधा वॉशिंग मशीन के बारे में पूछे ना। इसको बावला घोषित करिए। घुमा घुमा के ना आप हमारा ठो कर रहे हैं यार। ओके यारो, ये बताओ मुझे, ये क्या चीज है? कौन सी चीज? ये कोई चीज नहीं है डॉक्टर डैंग, ये पारो है, यारो की पारो। यारो की गर्लफ्रेंड है ये। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.